अरे ओ महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी। अरे मंत्रा, ये क्या दशा बना कर रखी है तूने? हम सब ने शीश दुखाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सब शायद यह कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता अभी रानी के वस्त्रों के स्थान पर दासी के वस्त्रों को तैयार करो, क्योंकि रानी, अरे जिसका कल होगा राज तिलक, मर्यादा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी का धन उसी का है। अरे कुछ तुम्हें सुनाई देता है? यह खुशी नहीं, यह मातम है। बजते हैं यह चमत्कारे, आवाजों में हकीकत है। अरे खुद गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। अरे रानी तो किस घोर नींद में है, अब लोग जाग चला करती। अरे मंत्रा, ये क्या नरक बातें कर रही है तू? चल निकल यहाँ से चंडाली, इसने तेरी मत मारी है। ओ सच रोटी है जीत राम की और हार उस भोले भरतलाल की है। अरे कुछ याद तुम्हें आता है, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र निकट होगा, यह वचन दिया था राजा ने। मुझे भी याद तो आ रहा है थोड़ा बहुत। रानी, आप जो कह रही है ना कि आज का दिन आपके राम का दिन है, तो आज के बाद के आने वाली रातों के बारे में सोचा है? रानी, ये रातें होगी, लेकिन केवल व केवल कौशल्या की, और आपके लिए होगी पश्चाताप की, आपके लिए होगी इंतजार की, अकेलेपन की। मुझे बहकाने का प्रयत्न ना करो। अरे मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझे चिड़िया के रोका यह तो
प्रयत्न नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच्चाई से अवगत करा रही हूँ। अरे रानी जरा सोचो रानी, जरा सोचो, अगर यह राज्याभिषेक उचित होता तो चारों भाई वो सब राज में उपस्थित होते और कुछ दिनों में ये भोले भाई वापस लौट के आएंगे। तो फिर इतनी शीघ्रता क्यों रानी, इतनी शीघ्रता क्यों? क्यों कोई मेरे भारत के बारे में बात नहीं करता? क्यों कोई मेरे भारत का ख्याल नहीं रखता? क्या भारत राम जैसा पराक्रम नहीं है? क्या भारत में राम जैसा राज्य शिक्षा नहीं है? तो ये भेदभाव क्यों महारानी, ये भेदभाव क्यों? महारानी अगर भारत का सोचोगी तो राजमाता कहलाओगी, और यदि उस राम के बारे में सोचोगी ना तो दो रोटी के टुकड़ों के लिए उसको सब या पनीर खाना पड़ेगा। कहते रानी जरा दूर तक देखो, जरा दूर तक आपको कभी न समाप्त होने वाला राजवंश दिखाई देगा। रानी आपका एक उचित निर्णय आपके भारत पुत्र के साथ साथ आपके आने वाले भारत के पुत्रों के लिए भी युगों तक राजमार्ग प्रशस्त करेगा। रानी मैंने तो आपका नमक खाया है, इसीलिए मैं आपके हित में कहती हूँ। और रानी आप जब कहेंगे ना वो होते रहेगा, रानी वो होते रहेगा। सच मंत्रा, क्या मैं भारत को राजा बना सकती हूँ? क्या ये न्याय संगत होगा? बिल्कुल न्याय संगत होगा महारानी, बिल्कुल न्याय संगत होगा। और एक माँ के द्वारा अपने पुत्र के हित में किया गया सारा कार्य न्याय संगत ही होता है। परंतु क्या महाराज इस भारत को राजा स्वीकार करेंगे? और यदि महाराज भारत को राजा बना भी दे तो क्या ये प्रजा भारत को अपना राजा स्वीकार करेगी? लगता है आपको अपनी मंत्रा दासी की कुटिल बुद्धि पर विश्वास नहीं है रानी। मगर आपके पिता कहते थे पूरा विश्वास था, इसीलिए और संभवतः इसी दिन के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेज रखा है रानी। तो क्या ऐसा हो सकता है मंत्रा? बिल्कुल हो सकता है। तो ठीक है, बताओ अपनी योजना। रानी आपको याद तो होगा देवासुर संग्राम के समय राजा ने आपसे प्रसन्न होकर आपको वर दिए थे, तो आज वही दोनों वर मांग लो। पहले वर से भारत को अयोध्या का राज, और दूसरे वर से उस राम को 14 वर्षों के लिए वन का भ्रमण करने के लिए भेज दो रानी। हाँ मंत्रा, तूने जो कहा वो मुझे भी ध्यान आ रहा है। अरे तूने जो कहा वो ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना ही अरे मेरा भला तू चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, दासी तुझ परवारी दीवारी। महारानी कहते उतार फेंको या मुकुट, उतार फेंको या मुकुट, उतार फेंको या मुकुट। मैं कहती हूँ वो फौज चली जाओ, खोल लो अपने बाल। राजा आएंगे तुम्हारे पास फिर गिराते हुए, कर्तव्य तुम्हारे कदमों पर। प्रिय चरित्र दिखाना, प्रिय चरित्र। राजा को नाक रगड़ने पर मजबूर कर देना, लेकिन अपना मत बदलना के गई। समझ रही है मामा? परंतु मंत्रा, मैं कहीं चूक गई तो? मैं चूकने नहीं दूंगी।